नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश के सबसे बेहतर शैक्षणिक संस्थानों में से एक आईआईटी अब इंजीनियर नहीं बल्कि सनातन विरोधी पैदा कर रहे हैं। आधुनिक सोच और मॉडर्न सोसाइटी के नाम पर सनातन धर्म का ऐसा अपमान कि आपका भी खून खौल उठेगा। हैरानी तो तब होती है जब ऐसे कृत्यों में वहां का पूरा स्टाफ शामिल होता है। सनातन का अपमान उड़ाया जाता है, देवी देवताओं के लिए भद्दी टिप्पणियां की जाती है। बॉम्बे आईआईटी की यह घटना आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि आखिर देश की प्रतिष्ठित संस्थानों में चल क्या रहा है, इनके मस्तिष्क में आखिर कौन सा जहर बोया जा रहा है। श्री राम और माता सीता को लेकर ऐसी भावना आखिर इनके अंदर कौन पैदा कर रहा है। बता दें कि सनातन विरोधी ताकतें देश में पहले भी एक्टिव रही हैं और अब भी एक्टिव हैं। अब इनका निशाना मूल रूप से शैक्षणिक संस्थान है, जहां छात्रों के माध्यम से अपने मंसूबे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। सनातन को बदनाम किया जा रहा है। क्या है आईआईटी बॉम्बे से जुड़ी ये पूरी खबर, जहां ये प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसका मजाक बना रहा है। इसके साथ ही प्रभु श्री राम और मां सीता के चरित्र पर सवाल खड़े कर रहा है। बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। आईआईटी बॉम्बे में सनातन का अपमान, श्री राम पर की गई भद्दी टिप्पणी, मां सीता के चरित्र पर उठाया सवाल, बेशर्मी के साथ हंसते रहे छात्र, जमकर बजाई जा रही थी सीटियां। पूरी खबर आईआईटी बॉम्बे से जुड़ी है, जहां छात्रों द्वारा इसी साल मार्च के महीने में राहोबन नाम का नाटक आयोजित करके भगवान राम और माता सीता का मजाक उड़ाया गया था। अब इसी मामले में एक्शन लेते हुए आईआईटी बॉम्बे ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने नाटक में शामिल छात्रों पर 1.2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जानकारी के मुताबिक छात्र को जुर्माने का नोटिस 4 जून को जारी किया गया था। इससे पहले नाटक के बारे में जो शिकायतें प्रशासन को मिली थी, उसे लेकर उन्होंने 8 मई को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई थी। इस दौरान बैठक में छात्रों ने भी भाग लिया था और बातचीत के बाद सजा तय हुई थी। भगवान राम का मजाक उड़ाने वाले छात्र को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि उसे 1.20 लाख रुपए का जुर्माना छात्र के मामले के डीन के कार्यालय में जमा किया जाना है। जानकारी के मुताबिक छात्र को जुर्माने का नोटिस 4 जून को जारी किया गया था। इससे पहले नाटक के बारे में जो शिकायतें प्रशासन को मिली थी, उसे लेकर उन्होंने 8 मई को अनुशासन समिति की बैठक भी बुलाई थी। इस दौरान बैठक में छात्रों ने भी भाग लिया था और बातचीत के बाद सजा तय की गई थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है राम और सीता का ये पूरा संवाद, जिसने आईआईटी बॉम्बे का सनातन विरोधी चेहरा सबके सामने लाया है। इस पूरे संवाद के दौरान सीता कहती हैं, स्वामी ऐसी अवस्था में अकेली सुहागन अपना हृदय संवाद किसके साथ करे। जिसके बाद एक अन्य दृश्य में राम से कहलवाया गया, तू किसी दूसरे कबीले में रहकर आई है, दूसरे मर्द के साथ समय व्यतीत करके आए हैं, इसलिए ये कबीला अब तेरा नहीं है। इस पर सीता कहती है, दूसरा मर्द, अरे बंदी थी मैं वहां। इस पर राम आरोप लगाते हैं कि सीता ने कबीले की सीमा लांघी, रेखा का उल्लंघन किया। राम से आगे कहलवाया गया कि तू कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ मेरी सुनेगी। फिर सीता कहती है, मर्द होने निकला था तू, इंसान बनना भूल गया। इस पर राम कहते हैं, अब एक औरत समझाएगी मुझे कि मर्द बनना क्या होता है। एक दृश्य में सीता कहती हैं, एक अलग दुनिया है वहां और अच्छा हुआ रावण मुझे वहां लेकर गया। सीता आगे कहती हैं, वहां की औरतों को अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है। उसने मुझसे खुद बोला कि मेरी अनुमति के बिना मुझे छुआ भी नहीं जाएगा। उसमें मुझे ऐसा मर्द दिखा जो मुझे इस कबीले में नहीं दिखा। तुम लोग जश्न मना रहे थे कि दानव को मार दिया, लेकिन असली दानव तो आपने आज तक मारा ही नहीं। बता दें कि भारत के शैक्षणिक संस्थानों से इस प्रकार का दृश्य कोई पहली बार सामने नहीं आया है। ऐसे घिनौने कारनामों को पहले भी अंजाम दिया गया है। बीते साल जेएनयू की कुलपति ने भी भगवान शिव को लेकर विवादित बयान दिया था। कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी का कहना था कि हिंदू देवी देवता ऊंची जाति के नहीं हैं, भगवान शिव भी शूद्र हैं। कुलपति ने देश में जाति संबंधी हिंसा के बीच ऐसे विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार देवता उच्च जाति के नहीं। एक व्याख्यान देते हुए कुलपति शांतिश्री धूलीपुड़ी ने कहा था कि मनुस्मृति में महिलाओं को शूद्र का दर्जा दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि मैं सभी महिलाओं को बता दूं कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, इसलिए कोई भी महिला यह दावा नहीं कर सकती कि वह ब्राह्मण या कुछ और है। औरतों को जाति अपने पिता या पति से मिलती है। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो असाधारण रूप से प्रतिगामी है।
आप में से अधिकांश को हमारे देवी देवताओं की उत्पत्ति को मनुष्य जाति के विज्ञान के हिसाब से जानना चाहिए। कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं होता, उससे ऊंचा क्षत्रिय है। भगवान शिव अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होने चाहिए, क्योंकि वह शमशान में बैठते हैं, उनके साथ सांप रहते हैं, वे बहुत कम कपड़े पहनते हैं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मण शमशान में बैठ सकते हैं। कुलपति ने आगे कहा था कि माता लक्ष्मी, शक्ति, यहां तक कि भगवान जगन्नाथ भी मनुष्य जाति के विज्ञान के अनुसार उच्च जाति से नहीं आते। भगवान जगन्नाथ वास्तव में आदिवासी मूल से हैं, तो हम अभी भी इस भेदभाव को क्यों जारी रखे हुए हैं, जो बहुत ही अमानवीय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाबा साहब के विचारों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ आधुनिक भारत का कोई नेता नहीं है जो इतना महान विचारक था। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा, हिंदू धर्म एक धर्म नहीं, यह जीवन का एक तरीका है, और अगर यह जीवन का तरीका है तो हम आलोचना से क्यों डरते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि देश में धार्मिक अपमान के लिए कई कठोर कानून हैं, लेकिन जब सनातन धर्म का अपमान होता है तो ये बहुत ही नरम नजर आता है। लेकिन मुसलमानों से जुड़ा कोई मुद्दा हो तो हाहाकार सा मच जाता है। सभी न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन एक्टिव हो जाती है। चलिए अब जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कुछ धाराओं के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या आहत करता है, उसे दंडनीय अपराध करार देती है। यह धारा भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करने या उन्हें आहत करने के आशय से किए जाने वाले विचारपूर्ण और विद्वेषपूर्ण कार्यों को दंडनीय ठहराती है। यह धारा संविधान के अनुच्छेद 19(2) का अनुसरण करती है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए निर्मित किया गया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 25A के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार से असंगत भी नहीं किया जा सकता। किसी विचार के माध्यम से यदि किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है या ठेस पहुंचाई जाती है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 295 इस प्रकार के कार्य को दंडनीय अपराध घोषित करती है। इस धारा को दंड विधि संशोधन अधिनियम 1927 की धारा 2 द्वारा इस संहिता में जोड़ा गया है। वर्तमान परिवेश में धारा का अत्यंत महत्व है। अनेकों प्रकरण में इस धारा को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समय समय पर लोग एक दूसरे के धार्मिक विश्वास तथा मान्यताओं को आहत करते रहते हैं। संचार के इस युग में जहां पर विचारों का आदान प्रदान अत्यंत सरलता पूर्वक किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का अपराध घटित होना अत्यंत सरल हो चुका है। जिस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 295A विचारों के माध्यम से किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने को दंडनीय करार देती है, उससे समानांतर धारा 298 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से उच्चारित किए जाने वाले शब्दों का दंड निर्धारण करती है। इस धारा का प्रवर्तन क्षेत्र धारा 295 की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इसका कारण स्पष्ट है, यहाँ हर ऐसे कार्य दंडनीय बनाए गए हैं जो दूसरे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के ज्ञान से मुक्त है। हिंदू धर्मावलंबियों द्वारा गाय को गौ माता के रूप में माना जाता है और गौवध उनके लिए असहनीय है। अतः उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से गौवध पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। इस प्रकरण में खुलेआम किसी गांव में गौ मांस ले जाना या गाय, बैल अथवा सांड काटना इस धारा के अंतर्गत दंडनीय माना गया है, क्योंकि इससे यह निष्कर्ष सिद्ध होता है कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आशय से ऐसा कार्य किया गया है। इन दिनों सनातन के विरोध में बयानबाजी भी खूब बढ़ी है। कोई भी आकर कुछ भी बोल जाता है, मानो सनातन है ही मजाक बनाने के लिए। ऐसे में सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और उनकी मान्यताओं की रक्षा की जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।